नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एक्सप्लोर होम्योपैथी विद डॉक्टर राजेश वंस अगेन। दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि आपके पास दो ब्रेन है? जी हाँ दोस्तों, मैं झूठ नहीं कह रहा, आपके पास दो ही ब्रेन है। और आज हम बात करेंगे दोस्तों इन दो ब्रेन्स के आपस में कॉम्बिनेशन से ये हमारे पूरी बॉडी को हार्मोनी में मेंटेन करते हैं और हमारे बॉडी में एक छोटी सी बीमारी, गैस की जो बीमारी होती है ब्लोटिंग, वहां से लेके एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर कैंसर तक की बीमारी को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजेश और स्वागत है आपका दोबारा से अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को मिस करें। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है गट ब्रेन एक्सिस, यानी आपकी आंतों और ब्रेन के बीच में जो तालमेल है जिसकी वजह से आपके बॉडी की हार्मोनी मेंटेन होती है, उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे कि गट ब्रेन एक्सिस क्या है। दोस्तों, गट से सीधा पता चलता है कि गट मतलब हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों कई चीजें होती हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में दोस्तों, वो होता है आपका माइक्रोबायोम, यानी कि हमारे गट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं, और ये आपस में मिलकर दोस्तों एक कॉम्बिनेशन मेंटेन करते हैं और सिग्नल करते हैं ब्रेन को, जिससे हमारी ब्रेन हेल्थ और इंटेस्टाइनल हेल्थ जो है वो मेंटेन रहती है। तो अब बात आती है दोस्तों कि इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है वो आता है आपका ब्रेन। दोस्तों, ब्रेन आप सभी को पता है हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, और इसी ब्रेन से दोस्तों नर्व्स निकलती हैं और एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं और इम्यून सेल्स रिलीज होते हैं जो हमारे बॉडी में फंक्शंस को मेंटेन करने में मदद करते हैं। तो जीबीए का अगर दोस्तों डिसफंक्शन हो जाए तो इसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। मेजर क्या क्या? एक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स ए टू जेड जो भी डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स है दोस्तों वो इससे अराइज होती हैं। सेकंड आती है दोस्तों मेंटल प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, जो साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं, मेंटल डिजीज होते हैं, इसमें सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं दोस्तों। मूड डिसऑर्डर से लेके ऑटिज्म से लेके पार्किंसंस, अल्जाइमर, सारे इस चीज में कवर हो जाते हैं। और तीसरा दोस्तों इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी ये क्रिएट करता है, जिसके अंदर दोस्तों थायरॉइडाइटिस हो गया, या फिर लोगों को स्किन पे प्रॉब्लम होती है सोरियासिस, वो भी इस बीमारी की वजह से आ जाता है। अब बात आती है दोस्तों, सबसे पहले जीबीए को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें यह बताना चाहिए कि ये जीबीए कंपोनेंट काम कैसे करता है। तो दोस्तों, जीबीए जो है ये काम करता है अपनी तीन चीजों से। जी हाँ, सबसे पहले इसमें आता है दोस्तों नर्व सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में दोस्तों एक नस होती है जिसको हम 10वीं वेगस 10 नर्व कहते हैं, क्रेनियल नर्व 10, और इस नर्व का नाम होता है दोस्तों वेगस नर्व। ये वेगस नर्व दोस्तों ब्रेन से लेके इंटेस्टाइन तक जाती है और इसका काम होता है उन दोनों को आपस में तालमेल में रखना। जो नेक्स्ट चीज है दोस्तों वो आती है हार्मोन्स। जी हाँ, कॉर्टिसोल हार्मोन दोस्तों, हमारे ब्रेन से कॉर्टिसोल हार्मोन की रिलीज होती है, और ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो हमारे किडनी से निकलता है ये हमारे इंटेस्टाइन्स में माइक्रोबायोम्स को और हमारे इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को मेंटेन करता है, उसके फंक्शन को चलाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। और तीसरी जो चीज दोस्तों उसमें काम करती है वो है इम्यून सेल्स। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉडी में, हमारी आंतों में कई ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को इन्फ्लेमेशन से, चोट से, इन्फेक्शन से, इन सब चीजों से प्रिवेंट करते हैं। और ये जो केमिकल्स होते हैं दोस्तों ये इंटेस्टाइन से ब्रेन के बीच में घूमते फिरते रहते हैं, जिससे वो एक दूसरे का तालमेल बिल्कुल मेंटेन कर सके। एक तरह से पार्सल का काम करते हैं, यहां से इंफॉर्मेशन उधर ले गए, इधर से इंफॉर्मेशन इधर ले आए, और कहां बॉडी में किस ऑर्गन में डैमेज है, किस ऑर्गन को किस तरह से रिपेयर करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने आप में एक्सचेंज करते हैं। और नौ सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि सेरोटोनिन हार्मोन या डोपामिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन दोस्तों हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे मूड के रेगुलेशन में, हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शन में, कि किस तरह से हम बिहेव करेंगे, किस तरह से फोकस करेंगे, किस तरह से हमारा मूड रहेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैनल है सेरोटोनिन, डोपामिन, जो आपस में मेंटेन करते हैं, और ये अगर कम हो जाए तो इससे कई बीमारियां भी दोस्तों उत्पन्न होती हैं। तो ये थे दोस्तों कंपोनेंट जो हमारे जीबीए को मेंटेन करते हैं। अब बात आती है इस जीबीए का रोल क्या है हमारी हेल्थ में, क्यों इससे डिजीज होते हैं, क्यों हम परेशान हो सकते हैं। अब देखिए, समझिए इस चीज को कि जीबीए दोस्तों आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन कर रहा है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपका हेल्दी है तो आपकी एपेटाइट अच्छी होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको डायरिया नहीं होगा, आपका वेट अच्छी तरह से मैनेज होगा, और आप जो खाना खाएंगे उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी तरह से होगी, यानी जितना आप खा रहे हैं उतना आपको मिलेगा, मल्टीविटामिन और ये सारी चीजें प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होंगी। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका जो पार्ट है इंपॉर्टेंट, वो है आपका मूड।
दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा मेंटल सिम्टम्स, अगर हमारा मूड ही अच्छा नहीं है तो किसी काम में मन भी नहीं लगेगा। जो मूड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है थ्रू सेरोटोनिन, डोपामिन। तो हमारे बॉडी में एक एक वेलबींग वाली फीलिंग रहेगी। जब ये चीज सिस्टम अच्छा चलता रहेगा तो हमारे सेरोटोनिन, डोपामिन अच्छी तरह से काम करेंगे, तो हमें एक खुशी वाली फीलिंग रहेगी और हम बहुत ही मेंटली अच्छे रहेंगे। हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें नहीं आएंगी। दोस्तों देखा गया है कि कई पेशेंट्स में डिसबायोसिस की वजह से, डिसबायोसिस दोस्तों एक ऐसा टर्म होता है जिसके अंदर जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं उनका काउंट ऊपर नीचे हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लीकी गट टाइप सिचुएशन हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट्स क्या करते हैं, एंजाइटी से, डिप्रेशन से सफर करते हैं। और कई पेशेंट्स में दोस्तों ऑटिज्म नाम की बीमारी भी हो जाती है। आप पता होगा आजकल आपको बच्चों में ऑटिज्म नाम की बीमारी बहुत ही कॉमन होती जा रही है। तो उसमें ये पता लगा गया है, ये कई रिसर्च ऐसी हैं, कई थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें ये बताया गया है कि इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया के डिस्टर्ब होने की वजह से पेशेंट्स में ये दिक्कतें आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसका, वो आता है हमारा इम्यून सिस्टम। देखिए इम्यून सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट है बीमारियों से लड़ने के लिए। हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है उसको भी इंप्रूव करता है। तो अगर आपका ये डिस्टर्ब होगा तो इसकी वजह से आपको इम्यून रिलेटेड प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। अब देखो दोस्तों, इम्यूनिटी में हमारे जो कई सेल्स हैं जो हमारे बॉडी को इंटरनल इंजुरी से बचाते हैं, सीआरपी काउंट को लो रखते हैं। और कई पेशेंट्स में दोस्तों पार्किंसंस या अल्जाइमर्स या ब्रेन डिसऑर्डर्स या कॉग्निटिव डिसऑर्डर, यानी फोकस नहीं कर पाते, उनकी मेमोरी वीक हो जाती है, ये सारी चीजें दोस्तों जो है इसकी वजह से आ जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेस। और दोस्तों आईबीडी, आप में से कई लोगों को पता होगा आईबीडी किया है। आजकल क्या है दोस्तों, किसी पेशेंट का अगर कोई गैस नहीं खत्म होता, कोई उसको कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन में फर्क नहीं पड़ता, तो अक्सर डॉक्टर कह देते हैं कि यू आर सफरिंग फ्रॉम इरिटेबल बाउल डिजीज। जी हाँ दोस्तों, अब इरिटेबल बाउल डिजीज क्या है, कॉन्स्टिपेशन रह रही है, लूज मोशंस रह रहे हैं या मिक्स रह रहा है, दोनों का पता ही नहीं चल रहा रीजन क्या है। तो ऐसे केसेस में रीजन दोस्तों यही एक्सिस होता है, जो गट ब्रेन एक्सिस है, ये डिस्टर्ब होने की वजह से ही आपको ये दिक्कत आ रही होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। अब दोस्तों बात आती है इसको मैनेज कैसे करें। अब ये प्रॉब्लम तो पता चल गई कि हमें गट ब्रेन एक्सिस गड़बड़ करता है, अब इसको मैनेज कैसे करें। देखिए मैनेजमेंट में दोस्तों वही चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैनेजमेंट है इसकी वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, वेगस नर्व स्टिमुलेशन तभी बेटर होगा अगर आप अच्छी चीजें अपनी लाइफ में इंकॉर्पोरेट करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। दोस्तों प्राणायाम करना शुरू कीजिए। अगर रात को देर तक सोते हैं और सुबह उठते नहीं है तो फिर आपको जीटीए की प्रॉब्लम होगी। इसलिए बेटर यह है कि अगर जीबी आप एक्सरसाइज अपना प्रॉपर रखना चाहते हैं, सुबह उठिए, व्यायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जितना हो सके अपनी बॉडी में से पसीना निकालिए, जिम जाइए, स्विमिंग करिए, साइकिलिंग कीजिए, कोई भी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग कीजिए। इससे क्या होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, हमारे बॉडी में गुड हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामिन, इन सब की प्रोडक्शन रेगुलेट होती है और उससे हमारी बॉडी में एक एनर्जी फील होता है, बेटर आता है। उससे आप अपने जीबीए को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी हॉबीज को पकड़िए। अगर आप सिंगिंग करते हैं, सिंगिंग शुरू कीजिए। ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कोई भी उम्र हो, स्टार्ट कीजिए। उससे क्या होगा, आपका मेंटल हेल्थ बेटर होगा, आपको जीबीए में इंप्रूवमेंट आएगी और आप जो ये गैस, बदहजमी, कॉन्स्टिपेशन इनसे सफर कर रहे हैं, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कई मेजर प्रॉब्लम्स, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो है आपके, वो इससे उनमें फर्क पड़ेगा। और दोस्तों एक चीज और बताऊं मैं, जब आप सिंगिंग करते हैं तो आपका थायराइड इन्वॉल्व होता है और वेगस नर्व वहीं से पास करता है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है और आपको बेटर एक्शन मिलता है। इसी तरह से आप गागलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। गागलिंग से क्या होता है दोस्तों, अगर आप ऑफिस से आते हैं, आते के साथ एक बार गागल जरूर कीजिए। उससे दो चीजें होंगी, अगर कोई भी प्रदूषण के कारण अगर आपके बॉडी में या आपके थ्रोट के अंदर कोई भी पॉल्यूटेंट है तो वो निकलेगा बाहर। दूसरा क्या होगा, जब आप गागल करेंगे तो आपकी वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और आपको बेटर महसूस होगा। तो गागलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फ्री चीज, हंसिए दोस्तों, जितना हो सकता है। लाफिंग एक्सरसाइज, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, वो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। तो लाफिंग से आपका जीबीए एक्सिस बहुत ही ज्यादा बेटर मेंटेन होता है और आपको कई चीजों में आराम महसूस होता है। तो जीबीए इज वेरी गुड। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसकी बात, अब कैसे इसको होम्योपैथिकली मैनेज करना है। दोस्तों होम्योपैथिक में जो बेस्ट 3 मेडिसिन मेरी हैं, देखिए होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों जो जीबीए को कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है, लेकिन जो मेरी 3 बेस्ट मेडिसिन जो मैं इसमें यूज करता हूं वो है, एक नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 दोस्तों उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो अक्सर जो है जूझते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जील वाले, पैशन वाले पेशेंट्स होते हैं। इनको बस टारगेट ओरिएंटेड पर्सन कि मैंने ये कर देना, वो कर देना, अपने बिजनेस को लेके ज्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं, अपने कैरियर को लेके एंग्जाइटी में रहते हैं और उसकी वजह से ये दूसरी तरफ भी चले जाते हैं। कई बार स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इस तरह की हैबिट्स में पड़ जाते हैं। रात रात को देर रात तक सोना, नींद ना आना, ये सारी प्रॉब्लम्स इनमें आ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स को दोस्तों नक्स वोमिका 30 बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो करती है, क्योंकि ये मेंटल के साथ साथ फिजिकल सिम्टम भी क्योर करती है। तो नक्स वोमिका 30 की 5 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम देने से पेशेंट्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर एक्यूट कंडीशन है तो आप 2-2 घंटे बाद भी यूज कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम दोस्तों एक तरह से लीवर डिटॉक्सिफायर है। लाइकोपोडियम आपकी बाइल रेगुलेशन, आपकी लीवर हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके गैस, ब्लोटिंग, बेल्चिंग सारी चीजों को कवर करता है। तो लाइकोपोडियम 30 जो है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। इसकी पोटेंसी जो होता है वो डॉक्टर डिसाइड करता है 30, 200, 1 ml, तो वो अकॉर्डिंगली आप मेंटेन कर सकते हैं। अदरवाइज लाइकोपोडियम इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस केस। नेक्स्ट जो मेडिसिन है दोस्तों वो है इग्निशिया। इग्निशिया दोस्तों मेरे उन पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करती है जो पेशेंट्स अभी अभी मेंटल डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं, या किसी के साथ कोई हादसा हुआ है, किसी नियर डियर वन की डेथ, कोई सडन बिट्रेल, किसी के साथ कोई धोखा हुआ है, या कई पेशेंट्स जो कि इमोशनली वीक है, उन पेशेंट्स के अंदर दोस्तों इग्निशिया बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स शो करती है। तो दोस्तों ये तो थी 3 मेडिसिन होम्योपैथिक जो इसमें बहुत ही अच्छा एक्शन करती है कि सबसे पहले आपने डॉक्टर के पास जाना है, उसको अपना केस देना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने जाना है। और दोस्तों होम्योपैथी में हमारे पास गट ब्रेन एक्सिस को मेंटेन करने की बहुत सारी बेस्ट मेडिसिन है। और आपको पता है कि होम्योपैथिक में हम हमेशा मेंटल सिम्टम्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसीलिए जीबीए के लिए सबसे बेस्ट साइंस जो है वो होम्योपैथी ही है। तो दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन में अपना फिजिकल मेंटल सिम्टम दोनों को कंबाइन करके हम दवाई देते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि बाउल नोसोर्स दोस्तों प्लस प्रीबायोटिक प्लस प्रोबायोटिक और साथ में लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, अगर ये चारों चीजें आप फॉलो करते हैं तो जीबीए आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा और आपको ये जो बीमारियां मैंने आपको बताई, मूड डिसऑर्डर्स, स्किन डिसऑर्डर्स और तरह तरह के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये कभी भी आपको नहीं होंगी। आपकी गैस, बेल्चिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया की प्रॉब्लम भी काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें जीबीए के ऊपर आपसे जो हमने शेयर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर योर टाइम।